नमस्कार, मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, मैं दो सबसे बड़ी खबरें लेकर के आया हूं जो सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबरें हैं वो ये हैं कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से लाडली बहना योजना चलाई जा रही थी, लाडली बहना योजना को कहा जा रहा है कि बंद होने वाली है। ये सबसे बड़ी खबर है, इस पर हम विस्तार से आप लोगों को जानकारी देंगे। खबर है खासकर जो लाडली बहना योजना है, जो सबसे ज़्यादा संजीवनी साबित हुई थी बीजेपी पार्टी को, इन पर हम विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे BMM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पहले ही कैबिनेट मंत्रालय की जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो बैठक ली है, इस पर तमाम प्रकार के बड़े बड़े फैसले लिए गए। लेकिन जो सबसे बड़ा केंद्र में चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि लाडली बहना योजना जो बीजेपी पार्टी जीवनी साबित हुई है, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में खासकर प्रचंड बहुमत से जीत की थी बीजेपी पार्टी ने। आपने देखा होगा कि जो रणनीति तैयार की थी शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी, उन्होंने लाडली बहना योजना के माध्यम से आए थी, उनको 1000 रुपये देने का वादा किया। लेकिन इसके तुरंत बाद जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर योजना लाई, नारी सम्मान योजना, उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम नारी सम्मान योजना चलाएंगे। तो देखते हुए शिवराज सिंह चौहान जी ने फिर पासा फेंका और उन्होंने कहा कि जो योजना है ये 1000 तक रुकने वाली नहीं है, इसको हम 3000 तक लेकर के जाएंगे। और सबसे बड़ा कहीं ना कहीं फैक्ट, सबसे बड़ा जो प्रभाव डाला वो लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश में डाला और यहाँ पर प्रचंड बहुमत की जीत हुई। लेकिन कैबिनेट मंत्रालय की बैठक होने के बाद पहली बार ही जब बड़ी बड़ी घोषणाएं की मोहन यादव जी के द्वारा, वहाँ पर जो सबसे केंद्र बिंदु पर जो सबसे बड़ी खबर बनी हुई थी वो लाडली बहना योजना बनी हुई थी। जिस प्रकार से देखा होगा आप लोगों ने कि जो लाडली बहना योजना है उसमें 2 से 3 करोड़ रुपए का लगभग खर्च हर महीने आता है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा खर्च कहा जा रहा है। और जो बीजेपी पार्टी है, मध्य प्रदेश सरकार है, इसमें सबसे बड़ा खर्चा आएगा लाडली बहना योजना पर। इस पर कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये योजना आने वाले समय में बंद कर दी जाएगी। लेकिन बात ये भी है कि यदि लाडली बहना योजना बंद कर दी जाती है तो सबसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा बीजेपी पार्टी को, क्योंकि लोकसभा का चुनाव 5 से 6-7 महीने बाद आने वाला है। यदि ऐसा होता है तो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी पार्टी को उठाना पड़ेगा। वहीं जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक पत्रकार महोदय ने लाडली बहना योजना के बारे में जब डॉक्टर मोहन यादव जी से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहते हुए कहा कि आखिरकार हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, इस पर हम बाद में बात करेंगे, और उन्होंने पत्रकारों को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ गए। इससे लोगों का दिल कहीं ना कहीं सहम गया और बोले कि उन्होंने सोचा कि आने वाले समय में हो सकता है लाडली बहना योजना को बंद कर दिया जाए। वहीं जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी ने ये योजना जो चालू की थी, और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो बीजेपी पार्टी को मिला। लेकिन CM न बनाए जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी के जो लाडली बहना है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हैं, और जब उनकी विदाई हो रही तो कई महिलाएं ऐसी थी जो वहाँ पर रोने लग गई। तो ये सबसे बड़ी खबर थी, और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है वो लाडली बहना योजना बना हुआ है कि मध्य प्रदेश में आखिरकार सुचारू रूप से लाडली बहना चलेगी या नहीं चलेगी, ये सस्पेंस बना हुआ है। अभी मुख्यमंत्री जी ने इस पर बिल्कुल क्लियर स्टैंड, आगे समय पर चलेगी या नहीं चलेगी, इस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने ये कहा कि हम आने वाले समय में बताएंगे, और ये कहते हुए आगे बढ़ गए। तो ये बड़ा सस्पेंस का विषय है। हो सकता है मध्य प्रदेश में आने वाले समय में ये योजना बंद कर दी जाए, या हो सकता है कि चालू भी रहे। ये आप लोगों को जैसे ही इसके बारे में अपडेट आएगी हम